प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव बताया था। अब इसको हम आगे चलते हैं और आज हम आपको पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताते हैं। देखिए, अब आप ये समझ रहे हैं कि सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं हम आपको। अभी हम आपको प्रभाव बता चुके हैं। देखिए, किसी पंचतंत्र के किसी घटक को कम या अधिक कर देना अथवा किसी अनावश्यक पदार्थ या पदार्थों का उसमें प्रवेश पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। समझ गए आप किसे कहेंगे पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में? आप इस तरह समझिए कि यही नहीं बल्कि किसी प्रकार के भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अन्य प्रकार के परिवर्तन जो जीवों के जीवन काल में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं, प्रदूषण का ही भाग होते हैं। अब आप जरा इसके और ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध विद्वान उडम ने कहा है, प्रदूषण हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों, हमारी औद्योगिक प्रक्रिया, जीवन दशाओं तथा सांस्कृतिक विरासतों को हानिकारक रूप में प्रभावित करता है अथवा जो कच्चे पदार्थ के स्रोतों यानी संसाधनों को नष्ट कर सकता है या भविष्य में करेगा। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। अब आप जो है पर्यावरणीय प्रदूषणों के प्रकार तो समझिए। इसमें से मुख्य है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा है मृदु प्रदूषण। मृदु प्रदूषण को अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो आपने ये समझ लिया। एक बात और समझिए, जनसंख्या में वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों के कारण आप ये समझें कि 3 प्रकार से प्रदूषण महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समझ गए ना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, खाद्य प्रदूषण, फूड पॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदु प्रदूषण ये विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। अब आप इसके बारे में आप थोड़ा और समझने की कोशिश करिए और इस प्रकार से आप समझिए कि ये जो हैं तो इनको विभिन्न तरीके से समझने के लिए आप सबसे पहले जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन समझें। तो इसका अर्थ भी तो समझें। जब तक जल में विद्यमान लवण, खनिज तथा जैविक तत्वों के मध्य उचित संतुलन बना रहता है तब तक जल स्वच्छ रहता है, किंतु विभिन्न बाहरी तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, अवशिष्ट मलमूत्र, जंतु, कूड़ा करकट आदि जल में आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिलकर जल के वास्तविक स्वच्छ रूप को नष्ट कर देते हैं, उसे गंदा या दूषित कर देते हैं। जल का इस प्रकार से गंदा या दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। तो अब आपने समझ लिया ये। अब आप जल प्रदूषण के प्रकार समझिए। देखिए, इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार हम आपको बता रहे हैं, भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण और जैविक जल प्रदूषण। तो भौतिक जल प्रदूषण का मतलब समझें, जल में मिट्टी, धूल, कीचड़, रंग या अन्य गंदे अवशिष्ट पदार्थों के मिल जाने से यदि जल के स्वाद, रंग, गंध आदि में परिवर्तन आ जाता है तो इसे भौतिक जल प्रदूषण कहते हैं।
रासायनिक जल प्रदूषण समझिए। जब जल में बाह्य रासायनिक या अम्लीय तत्व उपयुक्त सीमा से कम या अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो जल पीने योग्य नहीं रहता, इसे ही रासायनिक जल प्रदूषण कहते हैं। तीसरा समझिए, जैविक जल प्रदूषण। जल में बाहरी अति सूक्ष्म बैक्टीरिया, विषैले कीटाणु आदि के मिल जाने पर जल उपयोग करने लायक नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जल के इस प्रकार विषाक्त हो जाने के जैविक जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण भी तो समझिए, जैसे वाहित मल यानी सीवेज को नदियों में गिराना, घरेलू अपमार्जन, या आप समझे कि डिटर्जेंट्स का प्रयोग, नगरों के मलमूत्र, इससे भी बहुत प्रदूषण होता है। कारखानों से व्यर्थ पदार्थों का निकास, ये जो व्यर्थ पदार्थ निकालते हैं ये भी बहुत प्रदूषण करते हैं। कृषि कार्यों में प्रयुक्त कीटाणुनाशक पदार्थ, इसी प्रकार जल परिवहन द्वारा प्रदूषण, ईंधन पदार्थों तथा जले हुए पदार्थों का से प्रदूषण। तो इस प्रकार से और समझिए, तो मृत जीवों के शवों के में डालकर जल में डालना, जो जल में बहा देते हैं, डाल देते हैं, इससे भी बहुत प्रदूषण होता है। तो अब आपने जल प्रदूषण के कारण समझ लिया। और आप ये भी समझे कि जल प्रदूषण के जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जल समझिए, सबसे पहले समझे पेयजल की समस्या, इसी प्रकार मनुष्यों को हानि, इसी प्रकार समझे पशुओं को हानि, जलीय जीवों को हानि, फसलों को हानि, उर्वरता में कमी। इसी प्रकार से एक और समझे पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को हानि। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि इससे क्या हानि होती है जल प्रदूषण के। तो अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले आप पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए तथा साथ में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रकार एवं जल प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव लिखिए। एक बात समझ लीजिए कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाए और आप तैयारी करें। अन्यथा जब टर्म आएगा तो मैं तो डालूंगा ही। धन्यवाद।